हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने आप लोगों के साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं की थी, और आप लोगों को पता भी होगा शायद किस वजह से नहीं की, क्योंकि मैंने बताया था मेरे भाई का इंतकाल हो गया था, तो इसी वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी अभी तक। लेकिन अब मुझे लगा कि वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। जैसी बातें मैंने सुनी है ना, मुझे लगता है आप लोगों से शेयर तो ज़रूर करनी चाहिए। मैंने आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर की थी वो मेरी खाला के बेटे थे जो वेंटिलेटर पर थे। मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियो में वीडियो डाली थी, आप लोगों ने देखी भी होगी। उनकी जो दोनों किडनियाँ थी वो डैमेज थी। वो काफ़ी टाइम से, कई सालों से डायलिसिस पर थे, बट अभी कुछ टाइम पहले उनकी तबीयत ख़राब हुई। 16 फरवरी को भी वो डायलिसिस करवाने गए थे, लेकिन वहाँ उनकी तबीयत बिगड़ गई, और इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उनको वेंटिलेटर पर आना पड़ा। वेंटिलेटर पर आने के बाद आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी इंसान के लिए दोबारा वापस आना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार वो इससे पहले और भी गए थे वेंटिलेटर पर, लेकिन वो ठीक हो गए थे। इस बार भी हम सबको उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे, अपने बच्चों में वापस लौट आएंगे। बस थोड़ी सी अगर ज़रूरत थी तो लोगों की दुआओं की भी और उनके लिए मदद की भी। जिस चीज़ को मैंने देखते हुए वो वीडियो बनाई थी, क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट था वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा था, बहुत महंगा भी था, और किसी एक दो के मदद करने से नहीं हो पा रहा था। क्योंकि कोई भी इंसान कितनी भी मदद न क्यों ना कर दे, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा होता तो किसी एक के मदद करने से नहीं होता। दूसरी बात ये है कि उनका जो ट्रीटमेंट था वो लाइफ टाइम के लिए था, तो कभी भी एक इंसान की हेल्प से तो उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती थी। और उस टाइम जो कंडीशन थी उनकी, वो देखकर बस ये लग रहा था कि इनके लिए जो कर सकते हैं वो करें। तो मुझे भी बस यही लगा, मैं बहन हूँ, वो भाई हैं मेरे, भले ही खाला के हैं, पर मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थी, क्योंकि मैंने अपनी खाला के घर बहुत वक्त गुजारा, अपने बचपन का बहुत टाइम गुजारा है, तो बहुत ज़्यादा क्लोज थी मैं उनके। बस उनकी जब मैंने ऐसी हालत देखी तो मुझे ये लगा कि कैसे भी करके बस इनकी हेल्प होनी चाहिए। और जब मैं वो वीडियो बना रही थी तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से बोल भी नहीं पा रही थी मैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि जिस तरीके से मुझे वो वीडियो बनानी थी, मैं क्या बोलूं, क्योंकि जिसके लिए मैं हेल्प की बात कर रही थी ना, वो इंसान वो था जो कभी बहुत अच्छी लाइफ जीता था। उसके पास मोबाइल से लेकर बाइक से लेकर सब कुछ लेटेस्ट हुआ करता था। लेकिन वक्त और हालात की बात है, इंसान को पता नहीं कब कहाँ ले आए, वो कोई भी हो। लेकिन इस चीज़ के लिए लोगों ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं कि तुमने बहुत अच्छा रास्ता देख लिया, अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हो, और तुम्हें जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे व्यूज़ मिल जाएंगे ऐसी वीडियोस पर। और बहुत सी चीज़ें कहीं मुझसे, बढ़िया काम कर रही हो तुम बहुत, और उनके नाम पर पैसा भी ले रही हो। तो पहली बात तो ये कि मुझे फेमस होने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत से तरीके हैं, अल्लाह ने मुझे बहुत सारे हुनर दिए हैं जिससे मैं फेमस हो सकती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है इस तरीके की वीडियो बनाने की। और अगर फिर भी किसी को लगता है इतना आसान है फेमस होना, तो वो क्यों नहीं कर लेते फिर, अपने घर के किसी मेंबर को लेकर जाएं हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर के बेड पर लिटाएं और वीडियो बनाएं और फेमस हो जाएं। मतलब किसी के अंदर इंसानियत बची ही नहीं है। आप हमेशा किसी के लिए अगर अच्छा सोचोगे ना, तो लोग उसके अंदर आपकी बुराई ही ढूंढेंगे। उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात थी भी नहीं, बस मुझे ये लग रहा था मैं इनके लिए और क्या बेहतर कर सकती हूँ। जो मैं मदद कर सकती थी वो मैंने की, लेकिन उससे उनका गुजारा नहीं होने वाला था। इसलिए मुझे बस ये लग रहा था कुछ और बेहतर होना चाहिए, कुछ और बेहतर होना चाहिए इनके लिए। तो मुझे वही ठीक लगा कि मैं अगर एक वीडियो शेयर करती हूँ तो हो सकता है इनकी हेल्प हो जाए। और हुई, लोगों ने उनकी काफ़ी मदद की थी, और उन लोगों को मैं दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन लोगों ने उनकी उस वीडियो को देखकर उनकी मदद की।
लेकिन जो है ना कुछ जाहिल लोग, उनका आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग होते ही ऐसे हैं। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपकी अच्छाइयों में आपकी बुराई ढूंढते हैं, क्योंकि वो खुद ही बुरे होते हैं, अच्छाई करने के लायक होते नहीं हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराइयां ही ढूंढते हैं। और ऐसे लोग तो मुझे पता नहीं कब से मिले हैं, बहुत टाइम हो चुका। खैर अभी यूट्यूब पर तो मैं अभी आई हूँ, और वैसे भी मेरी लाइफ में बहुत मिले हैं ऐसे लोग, और अब भी मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। मुझे ऐसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैंने जो किया था वो सही किया था, गलत नहीं किया था। वीडियो मैंने बनाई थी, अपने चैनल पर मैंने डाली थी, तो मुझे तो इस बात का कोई वो नहीं है कि मैंने ऐसी वीडियो बनाकर डाली कि मैं हेल्प मांग रही हूँ। भाई उन्हें ज़रूरत थी, मेरे भाई हैं वो। जब मेरे बचपन में मेरी माँ की तबीयत ख़राब होती थी तो मेरे वो भाई मेरी एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे। अगर वो खाना भी खा रहे होते थे ना तो खाना भी छोड़कर आ जाते थे। जब मैंने उनको इस हाल में देखा तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता था कि मैं उनके लिए भी कुछ करूं? मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। लेकिन लोगों को तो बस बुराइयां देखनी है, अच्छाई तो वो देख नहीं सकते, बर्दाश्त ही नहीं होती है किसी को। चैनल पे मैंने वीडियो डाली, चैनल मेरा, सामने मैं आई थी, उस पर लोग कह रहे हैं कि उनकी इमेज खराब हो गई, हमारी इमेज खराब कर दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आपने फॉलोवर बढ़ा लिए। भाई अभी मैंने स्टार्टिंग की है, आप देख सकते हैं इंस्टा से लेके यूट्यूब पर मेरे कोई इतने बड़े इतने ज़्यादा फॉलोवर नहीं है, अभी मैंने सिर्फ स्टार्टिंग ही की है। लेकिन बेवकूफ़ लोगों को कौन समझाए, बस मैं बता नहीं सकती। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे लोग तो बहुत मिलेंगे, और बेशक मैं अभी वहाँ नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन मैं ज़रूर उस मुकाम पे जाऊँगी जो मैंने सोचा है, इंशाल्लाह। लेकिन वहाँ उस मुकाम पर पहुँचने के बाद भी अगर मुझे लगेगा कि मेरी छोटी सी वीडियो से, मेरी छोटी सी हेल्प से किसी की बहुत बड़ी हेल्प हो रही है ना, मैं तब भी ऐसा ही करूँगी, लोग चाहे कुछ भी कहें, क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। तो ये सब बातें आप लोगों से शेयर करने का बस मेरा यही मतलब था कि अगर आज के वक्त में आप किसी के साथ भलाई करने जा रहे हो ना, तो उसकी 2 गुना बुराइयां सुनने को आप तैयार रहना। आप अपनी अच्छाई में बुराइयां सुनने के लिए तैयार रहना, क्योंकि आज का वक्त सिर्फ यही है, लोग सिर्फ अच्छाई में बुराई ढूंढते हैं। लेकिन अगर आप सही हो ना तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे भी नहीं पड़ता ऐसे लोगों से। लोगों का तो ये सब खैर चलता ही रहेगा, अच्छाई बुराई। कुछ लोग अच्छे होते हैं, नहीं काफ़ी लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग ही होते हैं जो बुरे होते हैं, जिनकी सोच ही गलत होती है, वो खुद भी गलत होते हैं, इसलिए उनकी सोच गलत होती है। लेकिन बस ये है कि अफसोस सिर्फ एक ही रह गया कि जितनी कोशिशें अपने भाई के लिए करी थी वो पूरी नहीं हो पाई। बहुत कोशिश की, मैंने ही नहीं, उनके जितने भी रिलेटिव्स थे बहुत कोशिश की सबने, क्योंकि उनसे बहुत लोग प्यार करते थे, वो थे ही ऐसे। उनके बहुत सारे रिलेटिव्स थे, सभी ने कोशिश करी थी कि बस कैसे ही उनकी ज़िंदगी बख्श जाए। जो कर सकते थे सब ने सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के आगे तो किसी की नहीं चलती है। तो बस उनकी ज़िंदगी यहीं तक थी, उनका साथ, हमारा साथ यहीं तक था, और पहले रमज़ान को उनका इंतकाल हो गया फजर के टाइम। हर साल की तरह बहुत खुश थी मैं ये सोचकर कि रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तैयारियों में थी। मेरी जो लास्ट वीडियो है, लास्ट व्लॉग है मेरा, वो घर की साफ़ सफाई का ही था रमज़ान के लिए, क्योंकि मैं भी बस प्रिपरेशन में लगी थी। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आने वाले टाइम में रमज़ान की शुरुआत ऐसे होगी। लेकिन बस क्या कर सकते हैं, अभी टाइम असर का हो चुका है, मुझे इफ्तियारी की तैयारी भी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।